जब आप जमीन से बुलंद महिलाओं को पैदा ही नहीं होने दे रहे और उठने ही नहीं दे रहे, तो आरक्षण देकर जिनको वहां पहुंचाओगे वो होंगी कौन? मैं जो बात बोल रहा हूं इसको बिल्कुल ऐसे सुना जा सकता है कि ये तो आरक्षण के विरोध में बात कर रहे हैं। मैं आरक्षण के विरोध में बात नहीं कर रहा हूं, मैं सवाल उठा रहा हूं कि जब आप जमीन से बुलंद महिलाओं को पैदा ही नहीं होने दे रहे और उठने ही नहीं दे रहे, तो आरक्षण देकर जिनको वहां पहुंचाओगे वो होंगी कौन? मैं तो ये सवाल उठा रहा हूं। और दोनों काम करने वाली हमारी ही व्यवस्था है, हमारी ही संस्कृति है, हमारा ही समाज है। वो जमीन पर महिलाओं को ताकतवर होने नहीं देता है और वहां पर कह रहा है कि तुमको आरक्षण देके पहुंचा दूंगा। तो ये तो पाखंड हो गया ना, हिपोक्रेसी हो गई। एक स्वतंत्र महिला को भारतीय व्यवस्था स्वीकार ही नहीं करेगी, न समाज स्वीकार करता है, न परिवार स्वीकार करता है, और ये जो राजनीतिक दल है ये तो कतई स्वीकार नहीं करेंगे। एक आत्मनिर्भर, जागरूक, स्वतंत्र महिला के लिए संसद पहुंचना ही बड़ा मुश्किल है, और दूसरी ओर ऐसी महिला हो जो खुद ही पुरुषों से दबके रहती हो, पुरुष सत्ता के सामने झुककर रहती हो, उसको पुरस्कार के तौर पर सांसद बना देगी पुरुष सत्ता। वो उसको पुरस्कार दिया जा रहा है कि तुम हमारे सामने झुककर रहती हो तो पुरस्कार के तौर पे आओ, अब तुमको एमपी बना देते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारी जो विमेन एमपीज हैं वो ऐसी होती हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनका एक बड़ा अनुपात ऐसा होता आया है और वो अनुपात इस आरक्षण के बाद और बढ़ जाएगा, यही देश को लेकर के मेरी आशंका है। स्वतंत्र महिलाएं भी संसद पहुंचती रही हैं, बुलंद आवाज़ें महिलाओं की भी संसद में कुछ गूंजी हैं, उनका सम्मान है, पर दुख ये है कि वैसी आवाज़ें बहुत कम रही हैं। वैसी आवाज़ें हमें और चाहिए, और वैसी आवाज़ें आरक्षण से ही नहीं आने वाली। वो आवाज़ें तब आएंगी जब पहले इस देश की मिट्टी मजबूत लड़कियों को पैदा करे।